हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है द पनिशर वन लास्ट किल। हम जानेंगे फैक्ट्स, स्टोरी, स्टार्ट कास्ट और बजट जानेंगे। बस दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। हम हर चीज जानेंगे इस मूवी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल पाए और आप उन्हें सीधे देख पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। द पनिशर वन लास्ट किल। द पनिशर वन लास्ट किल एक अमेरिकन टेलीविजन स्पेशल है जिसका निर्देशक रोनाल्डो मार्क्स ग्रीस ने किया है, और इसकी पटकथा यानी स्टोरी जॉन बेथेल एंड ग्रीन ने डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा में के लिए लिखी है। ये मार्वल्स कॉमिक्स के पनिशर किरदार पर आधारित है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स AMCU में ये तीसरा स्पेशल प्रेजेंटेशन है जो फ्रेंचाइजी की फिल्मों से औरों से जुड़ा है। मार्वल स्टूडियोज द्वारा अपने मार्वल टेलीविजन लेवल के तहत निर्मित स्पेशल पनिशर किरदार पर केंद्रित दूसरा MCU प्रोडक्शन है, जो पिछले मार्वल्स टेलीविजन कंपनी द्वारा निर्मित और मूल रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई टेलीविजन श्रृंखला द पनिशर 2017-19 वन लास्ट किल में फ्रैंक कैसल एक सतर्क पनिशर के रूप में बदला लेने की जरूरत के बिना जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपना अप्रत्याशित रूप से अपराध सरगना मां गुंची के साथ संघर्ष में फंस जाता है। द पनिशर वन लास्ट किल शैली एक्शन एडवेंचर, अपराध नाटक यानी क्राइम ड्रामा, सुपर हीरो पर आधारित चमत्कारिक चित्रकथा। इसका मतलब है चमत्कारिक चित्रकथा यानी मार्वल्स कॉमिक द्वारा लिखित जॉन बेथेल, रोनाल्डो मार्क्स ग्रीन, निर्देशक रोनाल्डो मार्क्स ग्रीन, अभिनय जॉन बेथेल, जोबरा एन वोल, जैसन आर मून, ड्यूटियट लाइट, संगीत द्वारा क्रिस वोवर्स, उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल भाषा अंग्रेजी, उत्पादन यानी डेवलपमेंट, कार्यकारिणी निर्माता केविन फीगो, लुई डी स्पॉटिसिटो, ब्रेड विंटरबाम, सना अमानत, जॉन बेथेल, रोनाल्डो मार्क्स ग्रीन, निर्माता डेविस चैम्बर्स, न्यूयॉर्क सिटी जहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ है वो शहर, छायांकन रॉबर्ट एल विस्ट, संपादक मेलिसा चांस चेउंग, कार्यकारिणी समय 51 मिनट्स, उत्पादन कंपनी मार्वल्स टेलीविजन, मूल रिलीज नेटवर्क डिज्नी प्लस और रिलीज डेट 12 मई 2026 को ये रिलीज हुई है। और अब इसकी स्टोरी हम जानते हैं। बेथेल मार्वल्स की नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला और डिज्नी प्लस श्रृंखला डेयर डेविल्स बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान में कैंसल के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं, जिसमें डोबेनारो एन वॉल, जैसन आर मून और जूडिथ लाइट गुंची भी अभिनय कर रही हैं। 2019 में द पनिशर के रद्द होने के बाद बेथेल को मार्च 2023 में बॉर्न अगेन के लिए चुना गया। इस श्रृंखला में पहले सीजन की शूटिंग के दौरान उन्हें किरदार पर आधारित एक विशेष एपिसोड की कल्पना की गई थी, और फरवरी 2025 में यह खुलासा हुआ कि बेथेल और ग्रीन मार्वल्स स्टूडियो के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फिल्मांकन जुलाई के मध्य में न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ और अगस्त की शुरुआत में समाप्त हुआ। विशेष एपिसोड का शीर्षक और रिलीज तारीख मार्च 2026 में घोषित की गई। द पनिशर वन लास्ट किल MCU के छठे चरण के हिस्से के रूप में 12 मई 2026 को रिलीज किया। कथानांक फ्रैंक कैसल्स, जिसे पनिशर के नाम से जाना जाता है, गुमनाम जीवन जी रहा है। वह अपने अतीत के लोगों को मति भ्रम से परेशान है और अपने परिवार के गम से उबर नहीं पाया। उनकी कब्रों पे सो जाता है। कैसल को उनके हिंसक दृश्य दिखा देते हैं और वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। उसके चारों ओर अराजकता बढ़ती जा रही है और वो बिना किसी उद्देश्य के बाहर घूमता रहता है। उसके दोस्त कर्टिस हॉयल्स, एक प्रेत, उसे लगातार ताने मारता रहता है। कैसल को अपराध जगत की सरगना में मां गुंची ने घेर लिया, और जो कि गुंची अपराध परिवार का मुखिया है। गुंची अपने पति और तीनों बेटों की हत्या का बदला लेना चाहती है, क्योंकि कैसल्स के परिवार के सदस्यों की मौत में उनके परिवार की भूमिका थी। गुंची बताती है कि उनसे
कैसल्स के सिर पर इनाम रखा था, जिससे इलाके में अभी तक आम अपराधी उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। अपार्टमेंट में लौटने पर उसे करेज पेज पे दिखाई देता है और कैंसल को उसकी असफलताओं के लिए डांटती है और फिर उसे सांत्वना देती है कि उसी शाम बदमाशों में एक छोटा सा गिरोह कैंसल के अपार्टमेंट में कॉम्प्लेक्स में घुस जाता है और निवासियों पर हमला करने और उसके कमरे में आग लगाकर उसे छुपने की जगह से बाहर निकालने के लिए उकसाता है। कैंसल बच निकलता है और बेरहमी से अपराधियों को मार गिराता है, लड़ते हुए छत तक पहुंच जाता है। कई बदमाश कैंसल को घेर लेते हैं जो छत से कूद जाता है। गनचुनी का पीछा करने और हमले का शिकार हो रही पास की दुकान की रक्षा करने के बीच दुविधा में कैंसल बाद वाला विकल्प चुनता है। अंदर हमलावरों को मार डालता है और दुकान मालिक ड्रे, उसकी पत्नी डेबी और उनकी बेटी चार्ल्स को भी बचाता है, जो कैंसल को कागज का गुलाब भेंट करती है। वो अपनी बेटी लिसा की कब्र पर लेट जाता है और उसे बताता है कि उसे अब भी पनिशर के रूप में काम करना बाकी है। कैंसल अपनी खोपड़ी वाली जैकेट और हथियारों के साथ लौटता और एक गुंडे को मार गिराता और बुजुर्ग पूर्व सैनिक की चोटी की टोपी को लौटाता है, जिससे कुत्ते को भी उससे गुंडे ने मार डाला था। ढाल नाम जॉन बेंथल फ्रैंक कैसल पनिशर के रूप में सतर्कवादी जो अपने परिवार की क्रूर हत्या के बाद किसी भी आपराधिक दुनिया से लड़ने का लक्ष्य रखता है। परिणाम कितने भी घातक क्यों ना हो, बेंथल को उम्मीद थी कि वन लास्ट किल फ्रैंकिंग उसके जीवन में उस मोड़ से बाहर निकलेगा जहां लड़खड़ा रहा था, बेकाबू होता जा रहा था। एक व्यक्ति जो पूर्ण प्रतिशोध पर तुला हुआ उसके ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां पर कुछ अर्थ पा सके, जहां उसे लड़ने के लिए कुछ नया मिल सके। वह इस विशेष एपिसोड का कैंसल के चरित्र पर एक नए दृष्टिकोण से भी उत्साहित थे, लेकिन जिसमें कैंसल का कुछ उद्देश्य मिलता है। बेंथल ने यह भी कहा था कि यह विशेष एपिसोड उसके असली स्वरूप के मूल प्रश्न का उत्तर देगा। दोबारा एन वोल करेज पेज के रूप में मैट मॉर्डिक के पूर्व रिपोर्टर और लॉ फर्म पार्टनर, जिन्होंने डेयर डेविल्स 2016 के दूसरे सीजन के दौरान कैंसल के मामले की तैयारी पर उसके समय दोस्ती की और बाद में पनिशर 2017-2019 की घटनाओं के दौरान उसकी सहायता की थी। वह कैंसल को उसकी कल्पना की उपज के रूप में दिखाई देती है। जेसन आर मून कर्टिस हॉयल के रूप में कैंसल का करीबी दोस्त और पूर्व अमेरिकन नौसेना का जो युद्ध में अपने बाएं पैर का निचला हिस्सा खोने के बाद एक थेरेपी समूह को नेता बन गया। वह कैंसल को उसकी कल्पना की उपज के रूप में दिखाई देता है। जूडियल लाइटमा गुंची के रूप में गुंचिट क्राइम फैमिली का मुखिया जो अपने परिवार की हत्या के लिए कैंसल पर इनाम रखती है। कैरेट बैरेट भी दिखाई देती है जो पनिशर से कैंसल की दिवंगत पत्नी मारिया को भूमिका को दोहरा रही है। आंद्रियो रियो एक दुकानदार ड्रे के रूप में, जॉन्स डगलस थॉमसन एक वृद्ध पूर्व सैनिक के रूप में, निक कॉमलसन कोडी अल्फोर्ड और कॉलिटन हिल्स कैंसल के मरीन दस्ते के रूप में, बर्नथन की बेटी एंडी कैंसल की दिवंगत बेटी लिसा के रूप में, मिला जेम्स ड्रे बेटी चार्ल्स के रूप में, एंजुआ कैमरिनो कैसल्स के दिवंगत बेटे फ्रैंक जूनियर के रूप में, मुगा डेबी के रूप में, डोनियल ओ मिमिक्री के रूप में। उत्पादन पृष्ठभूमि 2015 में जॉन बेंथल को नेटफ्लिक्स सीरीज डेयर डेविल्स 2015-2018 के दूसरे सीजन में मार्वल्स कॉमिक्स के किरदार पनिशर के रूप में चुना गया था, जिसका निर्माण मार्वल्स टेलीविजन ने किया था। अप्रैल 2016 में नेटफ्लिक्स स्पिन ऑफ सीरीज द पनिशर 2017 ऑर्डर दिया था, जिसमें बेंथल ने फ्रैंक कैंसल पनिशर के रूप में अपनी दोहरी भूमिका निभाई थी। दोनों सीरीज फरवरी 2019 में अंत तक रद्द कर दी गई थी। मार्वल्स टेलीविजन के मार्वल स्टूडियोज में विलय होने से कुछ ही समय पहले, जो मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फिल्मों के पीछे प्रोडक्शन कंपनी है, मार्वल्स स्टूडियो ने जुलाई 2022 में डिज्नी प्लस पर डेयर डेविल्स बॉर्न अगेन 2015 वर्तमान नामक एक रिवाइवल सीरीज की घोषणा की थी। बर्थ मार्च 2023 की अपनी भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने सीरीज छोड़ दी क्योंकि वो कैंसल के किरदार का दिशा से सहमत नहीं थे। बॉर्न अगेन में रचनात्मक बदलाव के बाद और
पनिशर के पूर्व लेखक डारियो स्कार्डपेन ने शो रनर नियुक्त किए जाने के बाद बर्नथल वापस लौटने और उनके किरदार के चित्रण में अपना योगदान दिया। उन्होंने लगा कि बॉर्न अगेन को पहले सीजन के फ्रैंक कैंसल के उस किरदार के करीब आने का रास्ता खोल दिया जिसमें वो वास्तव में निभाना चाहते हैं। विकास बॉर्न अगेन ने पहले सीजन के दौरान बर्थनेल ने पनिशर पर केंद्रित टेलीविजन स्पेशल की कहानी सोची। सीजन के अंत में कैंसल में न्यूयॉर्क शहर में मेयर विल्सन फ्रिक्स द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता और बाद में वह जेल से भाग निकल जाता। मार्वल स्टूडियोज ने बर्थनेल ने कुछ पिछले लेखन को देखा और फिर आगे बढ़ने से पहले उनसे स्पेशल का प्रस्ताव रखने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले वो नहीं चाहते थे कि वह इस पर मुझे सौंप दे। उन्होंने मुझे हर कदम पर जवाबदेह ठहराया है। मैं वास्तव में इसे कमाना चाहता हूं और वास्तव में मैं चाहता हूं कि यह अच्छा शो हो। मार्वल स्टूडियो में स्ट्रीमिंग टेलीविजन एनिमेशन के प्रमुख बेड विड्राम बाम ने फरवरी 2025 में खुलासा किया है कि यह स्पेशल प्रेजेंटेशन बैनर्स के तहत विकास के अधीन था। रोनाल्डो मार्क्स ग्रीस इस स्पेशल निर्देशन करने वाले थे और बर्नथल के साथ पटकथा लिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने फिल्म किंग रिचर्ड्स 2021 में मिनी सीरीज द ओन द सिटी 2022 पर एक साथ काम किया था। विंड्रम बाम ने कहा है कि यह किरदार बर्नथल ने बहुत ही महत्वपूर्ण निभाया है जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पनिशर को एक आइकॉनिक बना दिया है। मार्च 2026 में स्पेशल का शीर्षक द पनिशर वन लास्ट किल के रूप में घोषित किया गया था। मार्वल्स टेलीविजन प्रेजेंटेशन के रूप में रिलीज किया गया था। यह स्पेशल बर्नले लेखक पे आधारित निर्मित पहले कार्यों में से एक था। इसमें TVMA रेटिंग मिली थी और यह लगभग 45 मिनट लंबा है। कार्यकाली निर्माताओं में मार्वल स्टूडियो के फेगिन फीगे, लुइस स्पॉटे विड्राम और सना अमानत स्थान के अर्थ में ग्रीस शामिल। लिखना लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप इस मूवी के बारे में, इस एपिसोड के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये आप इस लिंक पर क्लिक करके और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। टोटल लिंक्स अवेलेबल हैं 68। आप यहाँ से भी और एक्स्ट्रा जानकारी हासिल कर सकते थे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू द पनिशर वन लास्ट किल पे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर।